Hello students, today we will discuss numericals of mole concept. Our first numerical is calculate the mass of an atom of silver. Silver के एक एटम का मास फाइंड आउट करना है. We know Avogadro number of atoms of silver have mass. सिल्वर का एटॉमिक मास होता है बेटा 108 ग्राम, या अगर हम एक्यूरेट फाइंड आउट करें तो 107.8 ग्राम. उसको हम राउंड फिगर्स में अबाउट 108 ही ले लेते हैं. तो 1 का कितना होगा 108 बाय एवोगैड्रो नंबर. सेम अगर मोलिक्यूल की टर्म में निकालना है तो एवोगैड्रो मोलिक्यूल्स, क्यों? क्योंकि एक कार्बन का एटम है और दो किसके, ऑक्सीजन के. तो कम्बिनेशन 3 एटम्स का है. कम्बिनेशन ऑफ एटम से क्या बनता है, मोलिक्यूल. तो एवोगैड्रो मोलिक्यूल्स, एक कार्बन का मास होता है 12 और 2 ऑक्सीजन का कितना होता है 32. तो 12 प्लस 32 कितना मास हो गया 44 ग्राम. तो एवोगैड्रो मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव मास कितना 44 ग्राम. 1 का कितना होगा 44 बाय एवोगैड्रो. उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल है हाउ मैनी एटम्स एंड मोलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर. अब हमें पता है सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है 32 ग्राम. अब पूछा है मोलिक्यूल्स ऑफ सल्फर. सल्फर हमें पता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 फॉर्म में. तो S8 में एक सल्फर का मास 32, 8 का कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना आ गया सोल्व करके 256 ग्राम. ओके, तो अब मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल में कितना मोलिक्यूलर मास कितने कंटेन करेगा 256 ग्राम ऑफ सल्फर मोलिक्यूल्स कंटेन 256 ग्राम ऑफ सल्फर कितने मोलिक्यूल्स कंटेन करते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. अगर मोलिक्यूल हैं तो उतने ही क्या कंटेन करेंगे, मोलिक्यूल्स. हमने पीछे किया था एटम्स, तो वो क्या करेगा एटॉमिक मास. मोलिक्यूल है तो वो क्या कंटेन करेगा, एवोगैड्रो मोलिक्यूल्स. 1 कितना कंटेन करेगा, एवोगैड्रो बाय 256. उसके बाद पूछा कितने में है, हमसे स्टेटमेंट में पूछा है 64 ग्राम में. तो 64 ग्राम ऑफ सल्फर कितना कंटेन करेगा, एवोगैड्रो बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 64. तो ये सोल्व करके यहाँ से हमारा कितना आ गया 4. तो हमारा क्या था, एवोगैड्रो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 4. इसको सोल्व करके हमारा कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करके वैल्यू आ जाती है 1.506 इंटू 10⁻23. ये क्या है हमारे बेटा मोलिक्यूल्स, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में हम क्या कैरी कर रहे हैं मोलिक्यूल्स. अब हमसे एक और चीज़ पूछी है एटम्स. अब सल्फर के एक मोलिक्यूल में एटम्स कितने हैं 8. तो अगर हमें एटम्स निकालने हैं तो 6 एटम्स निकालने के लिए वैल्यू कितनी आई है हमारी 1.506 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 8. तो ये वैल्यू सोल्व करके कितनी आ जाती है हमारी, ये वैल्यू सोल्व करके आ जाएगी हमारी, क्योंकि सल्फर के एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं 8. तो वैल्यू आ जाएगी 1.2048 इंटू 10⁻24 एटम्स, क्योंकि हमें क्या निकालनी है एटम्स. ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट का ही. कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या निकालने हैं मोलिक्यूल्स, एटम्स नहीं, प्रेजेंट इन 34.20 ग्राम्स ऑफ केन शुगर. हमें 34.20 ग्राम किस में निकालने हैं, केन शुगर में. अब केन शुगर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है C12H22O11, या हम इसको शुगर केन गन्ना भी बोल सकते हैं. तब कार्बन के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 12, एक एटम का 12 का कितना हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1, कितने हाइड्रोजन 22 मल्टीप्लाइड बाय 22 प्लस ऑक्सीजन के एटम्स कितने 11, कितना होता है ऑक्सीजन का 16. तो ये सोल्व करके कितना आ गया 342 ग्राम. तो ये सीधी सी बात है मोलिक्यूल है, क्योंकि 12 कार्बन के एटम हैं, 22 हाइड्रोजन के एटम हैं और 11 ऑक्सीजन के एटम हैं. टोटल हमारे ये इतने सारे मोलिक्यूल्स हैं. तो एवोगैड्रो मोलिक्यूल्स में निकालें पहले क्या कि 342 ग्राम ऑफ केन शुगर 342 ग्राम ऑफ केन शुगर कंटेन मोलिक्यूल्स
कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रहा है शुगर केन का मॉलिक्यूल? कंटेन मॉलिक्यूल्स कितने? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 कितना कंटेन करेगा? एवोगैड्रो बाय 342। और उसके बाद हमें निकालना कितने में है? 34.2 ग्राम के अंदर। तो 34.2 कितना कंटेन करेगा? एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 342 टोटल मॉलिक्यूल का मास है बाय 34.2। सोल्व करके कितना आ गया? ये हो गया हमारा 10 और ये कितना आ गया? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 22 मॉलिक्यूल्स। हमें क्या निकालनी है? मॉलिक्यूल्स। अगर हमें कार्बन के एटम निकालने पड़ते हैं तो कार्बन के एटम्स निकालने के लिए इस डाटा को कितने से मल्टीप्लाई कर देते? 12 से। अगर हमें हाइड्रोजन के एटम्स निकालने होते तो हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर देते वैल्यू को 22 से। और अगर हमें ऑक्सीजन के एटम्स निकालने होते तो इस वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम? 11 से। ओके। उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो पेपर में स्टूडेंट के एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ constituent elements in 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का सबसे पहले हम मास निकालेंगे। एक सोडियम का मास होता है 23। कितने एटम्स है सोडियम के? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। एक कार्बन का मास होता है 12। एक ऑक्सीजन का होता है 16। कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। कितना हो गया टोटल मॉलिक्यूलर मास सोडियम कार्बोनेट का? 106 ग्राम। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मतलब 106 ग्राम। कंटेन मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रहा है? कंटेन मॉलिक्यूल्स कितने कंटेन करता है? हर बार किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो एवोगैड्रो भी क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। अगर एटम होता तो एवोगैड्रो भी क्या होते? एटम्स। ए कितना कंटेन करेगा? एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स बाय 106। और पूछा कितने में हमसे? 53 ग्राम में। तो 53 कितना कंटेन करेगा? 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 106 मल्टीप्लाइड बाय 53। 53 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारे कितने आ गए? 3.011 इंटू 10⁻23। ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूल्स। बट स्टेटमेंट में हम देखते हैं क्या पूछा है? एटम्स निकालने के लिए हम नंबर ऑफ सोडियम एटम्स अगर निकालते हैं, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कैसे निकालेंगे? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं 3.011 इंटू 10⁻23। इस मॉलिक्यूल में सोडियम के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। कितना आ गया? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। उसके बाद दूसरा एटम क्या है? कार्बन। तो हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे निकालेंगे? कार्बन एटम है 1। इतने ही मॉलिक्यूल आए हैं हमारे तो मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे इसको। कितना आ गया? 3.011 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 1। क्योंकि कार्बन के हमारे इतने ही एटम है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 3.011 इंटू 10⁻23। ऑक्सीजन के कितने हैं स्टेटमेंट में? 3। तो मल्टीप्लाइड बाय 3 तो कितना आ जाएगा? 9.033 इंटू 10⁻23 एटम्स। और अगर हमसे अभी इंडिविजुअली पूछा है, अगर टोटल पूछा जाता है तो इन सभी तीनों की वैल्यू को हम क्या कर देते? ऐड। ओके। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं रिगार्डिंग मोल्स। 4th न्यूमेरिकल है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन
फर्स्ट पार्ट है बेटा 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं एन, किसके इक्वल होता है गिवन मास बाय मोलर मास। फॉर्मूला क्या है बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास दैट इज W बाय मोलर मास दैट इज M। ओके, तो गिवन मास हमारा कितना है 392 ग्राम, मोलर मास हमारा कितना है सल्फ्यूरिक एसिड का निकालो, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 सल्फर का 32, 1 ऑक्सीजन का होता है 16, 4 का 64, तो कितना आ गया 98 ग्राम। तो बाई क्या कर दिया 98, ग्राम से ग्राम कट गया तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे 4। उसके बाद ऐसा ही हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं 44.8 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। दोबारा नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना है 44.8 और मोलर वॉल्यूम कितना दिया होता है हमें स्टैंडर्ड STP पे 22.4 लीटर। ये हमने एवोगैड्रो लॉ की स्टेटमेंट में पढ़ा था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। तो कितना आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स 2। ओके, मोल्स भी क्या है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि ऊपर वाली यूनिट नीचे वाली यूनिट से क्या हो जाती हैं कैंसिल आउट। और कोई प्रॉब्लम हो बेटा मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कैन आस्क। ओके, थैंक यू।